हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र को आगे बढ़ाते हुए यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारी छोटी आंत में किस किस का रस का पाचन होता है और कौन कौन से हार्मोन होते हैं रिलीज और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, हमारी आपकी छोटी आंत में हमने बताया था भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसमें कौन कौन से रस होते हैं? पित्त रस होता है, अग्नाशय रस होता है और छोटी आंत का रस मिलकर हमारे आपके भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर पित्त रस का क्या कार्य है, अग्नाशय रस का क्या कार्य है और छोटी आंत के जो रस निकलते हैं उसका क्या कार्य है। जब हमारा आपका भोजन स्टमक में रहता है यानी कि पेट में रहता है तो वहाँ पे हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है तो हमारी आपकी छोटी आंत कहती है मैं अम्लीय भोजन को पाचन नहीं कर पाऊंगी, पचा नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ पे उस समय हमारे आपके दो हार्मोन निकालने का, दो ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती वो सहायता देती हैं। एक पित्त रस जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, फिर और अग्नाशय रस जो निकलता है। ये दोनों निकल कर जाके हमारी आपके छोटी आंत में भोजन को न्यूट्रल बना देते हैं, अम्ल को न्यूट्रल बना देते हैं। हम बताएं यदि आप लोग अम्ल और क्षार पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करता है, न्यूट्रल करता है। आइए अब हम सीखने का प्रयास करते हैं। हमारी आपकी छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करता है वहां पर क्या होता है, छोटी आंत में तीन प्रकार के पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। हमने बताया था ना, तीन प्रकार की पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं। एक पित्त रस होता है, एक अग्नाशय रस होता है और एक हमारी छोटी आंत का रस होता है। आइए हम अग्नाशय रस के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। पैनक्रियाज अग्नाशय रस पीले रंग का होता है, यह मिश्रित ग्लैंड है। अग्नाशय रस जो हमारा आपका मिलेगा, जो ग्रंथि है वो पीले रंग का होता है, वह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है और इसका आकार सी आकार का होता है। इसका आकार सी आकार का होता है, अर्थात इसे एंजाइम एवं हार्मोन श्रावित होते हैं। इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों श्रावण होता है। इसमें मुख्य रूप से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं आइए देखने का प्रयास करते हैं। एक हमारा हो जाएगा इंसुलिन और एक हो जाएगा हमारा ग्लूकेगॉन। ठीक है, इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इंसुलिन का क्या मुख्य भूमिका है, आइए इनके बारे में देखते हैं। फिर हम आपको ग्लूकेगॉन के बारे में बताएंगे। इंसुलिन क्या करता है, यह हमारे रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकेगॉन में बदल देता है। जब हमारे आपके रक्त में यदि अधिक मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको क्या करता है, ग्लूकेगॉन में बदल देता है। हमारा आपका ये कौन, इंसुलिन कार्य करता है। इंसुलिन की कमी हो जाने से हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन की कमी होने पर मधुमेह रोग हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन की कमी हमने बताया, मधुमेह रोग किसे कहते हैं, यानी कि डायबिटीज जिसे कहते हैं। डायबिटीज दो प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसको डायबिटीज रहता है। एक क्या होता है, एक डायबिटीज होता है सेकंड वाला, निश्चित आयु के बाद इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है दोस्तों। और हमारे आपके डायबिटीज की कमी यानी डायबिटीज एक ये हो गया और एक डायबिटीज ये होता है जिसे हम आप शुगर की बीमारी नहीं कहते हैं। वो हमारा आपका क्या होता है, डायबिटीज होता है। जैसे हम आप क्या कर रहे हैं, वो जिसे हम क्या कहते हैं, एडीएच हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एडेप्टिव हार्मोन जिसे कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में एडीएच हार्मोन कहा जाता है। एडेप्टिक हार्मोन को एडीएच हार्मोन कहा जाता है, जिसकी कमी से हमें क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी आपकी किडनी जो होती है वो जो जल का अवशोषण नहीं कर पाती। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जल का अवशोषण नहीं कर पाती है और क्या करता है, जैसे अगर ये हमारी आपकी जो है किडनी होती है गर्मी में अधिक और ठंड में कम, जो क्या करता है इंसुलिन का स्राव करता है, जिसके कारण ये हमारे आपके शरीर में इसकी कमी हो जाने से व्यक्ति क्या करेगा, बार बार मूत्र त्याग करेगा। यह लेकिन हमारी आपकी डायबिटीज नामक बीमारी में नहीं आता दोस्तों। ये इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मतलब कहने का मतलब एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, बार बार केवल पेशाब त्याग करेगा। इसके त्यागने से ये नहीं है कि उसको शुगर नामक बीमारी है। हाँ, डायबिटीज बीमारी होती है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक शुगर नामक बीमारी होती है, एक डायबिटीज अलग होती है। इसकी कमी से हमने बताया ना। आइए इसकी मात्रा किससे ज़्यादा घटती है, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और चाय पीते हैं, ये सब हमारे क्या है, इंसुलिन की मात्रा को कम करते हैं। और आइए अब हम देख ले रहे हैं ग्लूकेगॉन के बारे में। ग्लूकेगॉन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, यह शरीर के आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। हमारे आपके शरीर में यदि आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। अर्थात यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। हमारा इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि उसके विपरीत कार्य कर रहा है, उल्टा कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है, अग्नाशय में जिस भाग में हार्मोन का स्रावण होता है, हमारे आपके अग्नाशय के जिस भाग में हार्मोन का स्रावण होता है उसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसीलिए हमने बता दिया, आइसोलेट्स ऑफ हैंगर के नाम से जाना जाता है। और हमारे आपके शरीर में ग्लूकागॉन की मात्रा कैसे क्या होती है, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठ जाए, मतलब कहने का मतलब वो भूख हड़ताल पे बैठने मतलब अन्न और जल का त्याग कर दे, तो उस समय हमारे आपके शरीर में जब हम आप भोजन करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि भोजन जब करते हैं हमारे आपके शरीर में अतिरिक्त मात्रा में कोई पदार्थ आ जाता है, तो उसको हमारा आपका यकृत यानी कि लीवर स्टोर करके रख लेता है। स्टोर हमारे आपके शरीर में क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, वसा भी स्टोर करता है और प्रोटीन भी स्टोर करता है। तो आइए देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति हड़ताल पे बैठा है तो उसके अंदर ग्लूकागॉन यानी कि ग्लूकागॉन की कमी हो जाएगी, और ग्लूकागॉन कमी होने पर क्या क्या दिक्कत हो जाएगी उसको देखते हैं। जब वह व्यक्ति हड़ताल पे बैठेगा तो उसको पहली बार मान के लिए 9 से 10 दिन उसके अंदर क्या, हमारे आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कहाँ से होगा, ये हमारे आपका यकृत जो ये है, हमारा लीवर जो है हमारे आपको शरीर को देगा। उसके बाद जब है, और ये जब व्यक्ति को, जैसे हमारे आपके डॉक्टर जब वो व्यक्ति कोई हड़ताल पे भूख हड़ताल पे बैठता है तो उसको चेक कैसे करते हैं कि ये कितने दिन तक अभी जीवित रहेगा, कितने दिन मरेगा, या कितने दिन के बाद इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। वो क्या करता है, उसके बार बार यूरिन को चेक करता रहता है। जो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा रहता है उसके यूरिन को बार बार चेक करता है। उस यूरिन में क्या जांचने का प्रयास करता है, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहले हमारे आपके शरीर में कितना 8 से 9 10 दिन के लिए हमारा आपका कार्बोहाइड्रेट लेके चलेगा। आप पानी ना पीजिए या फिर अन्न का त्याग कर लीजिए, तो आप 8 से 9 10 दिन केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब तक आपको बचाया जा सकता है। जब तक आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तब तक आपको बचाया जा सकता है। और उसके बाद यदि आप लोगों को फिर क्या किया जाएगा, 3 से 4 दिन के बाद जो हमारे शरीर में वसा होता है, जैसे हमारे आपके शरीर में वसा पूरी बॉडी में होता है, वसा होता है, ठीक है, वसा यानी फैट जिसे कहा जाता है, ठीक है। फैट क्या होता है, ये चारों तरफ जमा रहता है, फिर हमारी आपकी बॉडी वसा का क्या करने लगती है, भक्षण करने लगती है, वसा को खाने लगती है। फिर वसा के खाने के बाद तब तक भी व्यक्ति को बताया, जब तक हमारे शरीर में वसा का पाचन हो रहा है उस व्यक्ति को तब तक भी बचाया जा सकता है, भूख हड़ताल वाले व्यक्ति को। यदि व्यक्ति के अंदर, अब देखिए हमारे आपके शरीर में क्या हमने बताया था, पूरी शरीर प्रोटीन से मिलकर बनी है, पूरी शरीर प्रोटीनों से मिलकर बनी है। अब जब उस व्यक्ति के अंदर प्रोटीन का पाचन होने लगेगा तब उस व्यक्ति को जो भूख हड़ताल पे बैठा उसे बचाना असंभव हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके मूत्र में तब उसके मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसमें यह देखा जाता है कि डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि अब यदि इस व्यक्ति को खाना पीना या खिलाया नहीं गया या अब इस व्यक्ति का इलाज नहीं किया गया तो यह व्यक्ति मरणासन में चला जाएगा। इसलिए हमारे आपके शरीर में क्या होता है, ग्लूकागॉन की कमी से ये सारी चीज़ें को चेक किया जाता है दोस्तों। और हमारे आपके ग्लूकागॉन में हमने बताया था ना क्या, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और इसके क्या होते हैं, यह हमारे आपके शरीर में 3 प्रकार के मिश्रण को स्रावित करता है। हमने बताया था ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या करता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो हमारे आपके प्रोटीन का पाचन करता है। और उसके बाद क्या है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और हमारा आपका ये होता है सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टोज क्या करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और हमारी आपके जो है आंत में, यही आपको कभी कभी पूछा जाता है, अग्नाशय को पूर्ण रस क्यों कहा जाता है। अग्नाशय को पूर्ण रस इसलिए कहा जाता है, भोजन में लगभग जितने अवयव, मतलब जितने प्रकार के हमने खाना खाया था, जो भी चीज खाया था उसको पूर्ण रूप से पचाने का कार्य हमारा कौन करता है, अग्नाशय करता है। इसीलिए अग्नाशय को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसको पूर्ण रस कहा जाता है, तो आप ट्रिक मारिएगा, अग्नाशय को पूर्ण रस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को हम पित्त रस के बारे में बताएंगे दोस्तों, फिर हमारा यकृत आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारा बताया हुआ तरीका आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।